हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ रंजन और बातों बातों में ज्ञान चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे इतिहास के बारे में। मतलब पिछले वीडियो में इतिहास के इंट्रोडक्शन दे दिए थे और आप लोग देख भी चुके होंगे। तो आज हम बात करेंगे एंशिएंट इंडिया के बारे में। एंशिएंट इंडिया के पहला टॉपिक है हमारा प्री हिस्टोरिक पीरियड। तो एक एक टॉपिक करके सबको कवर करेंगे, बिल्कुल बारीकी से समझाएंगे ताकि आप सभी को सही तरीके से समझ में आ जाए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हमारा नया नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रागैतिहासिक काल मतलब प्री हिस्टोरिक पीरियड, जो कि 30 लाख बीसी से स्टार्ट होकर 600 बीसी पे खत्म होता है। तो पहले हम जान लेते हैं कि प्रागैतिहासिक काल क्या है। तो मैं पहले से ही अपना इंट्रोडक्शन वीडियो में बता चुका हूँ कि मानव जाति का विकास 15 लाख साल पहले हुआ था। तो मानव के प्रारंभिक काल के बारे में कुछ पुरातात्विक साक्ष्य या आर्कोलॉजिकल एविडेंस पाए गए हैं, जिनमें पत्थरों की मात्रा काफी मात्रा में व्यवहार हुए हैं। तो इसीलिए इस अवधि को हम, ये तो प्री हिस्टोरिक के अंदर ही आता है, और इसी अवधि को लिथिक युग या स्टोन एज कहा जाता है, मतलब पाषाण युग कहा जाता है। तो पाषाण युग को 3 भाग में विभाजित किया गया है। तो पहला है हमारा प्राचीन पाषाण युग, जिसे हम पैलियोलिथिक एज कहते हैं। दूसरा है मध्य पाषाण काल, जिसे हम मेसोलिथिक एज या मिडिल स्टोन एज कहते हैं। और तीसरा है हमारा नया पाषाण काल, जिसे नियोलिथिक एज या न्यू स्टोन एज कहते हैं। तो हम सभी टॉपिक को कवर करेंगे। तो पहले आज हम देख लेते हैं प्राचीन पाषाण युग किसे कहते हैं, किस तरह का जीवन यापन करते थे इस प्राचीन पाषाण युग के लोग, उसी के बारे में आज देखेंगे। और फिर मध्य पाषाण काल और नया पाषाण काल का दूसरा वीडियो बनाएंगे, ताकि जो भी वीडियो हम बनाएंगे उसे एक बार देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि आप दोबारा इस वीडियो को देखेंगे, क्योंकि इस वीडियो में ही आप सभी टॉपिक कैप्चर हो जाएगा। सभी इम्पोर्टेंट, मतलब इम्पोर्टेंट टॉपिक सब कुछ आपके दिमाग में घुस जाएगा। तो इसीलिए हम हड़बड़ी नहीं कर रहे हैं, एक एक वीडियो एक एक टॉपिक को लेकर ही बना रहे हैं। तो चलिए हम देखते हैं प्राचीन पाषाण युग। तो प्राचीन पाषाण युग को पोलिलिथिक एज मतलब ओल्ड स्टोन एज भी कहा जाता है। ये 30 लाख बीसी से स्टार्ट होकर 10,000 बीसी में खत्म होता है। पोलियोलिथिक, ये जो पोलियोलिथिक है ये एक ग्रीक भाषा से आया हुआ है। ये 2 शब्द है, ग्रीक के 2 शब्द है, जो कि पोलियो और लिथिक आया है। तो पोलियो का मतलब होता है ओल्ड यानी प्राचीन, और लिथिक का मतलब होता है स्टोन यानी पाषाण, मतलब प्राचीन पाषाण युग। इसे हम पोलियोलिथिक एज भी कहते हैं। तो प्राचीन पाषाण युग भारत में प्राचीन पाषाण की पुरातात्विक या आर्कोलॉजिकल सामग्रियों का व्यवस्थित खोज का श्रेय सिर्फ एक ही व्यक्ति को जाता है, जिसके तस्वीर में आपको डिस्प्ले किया हुआ हूँ, वो है रॉबर्ट ब्रूस फोटे, जो कि भारत के प्राचीन पाषाण युग के फादर कहलाते हैं। इन्होंने तमिलनाडु के, ये एक जियोलॉजिस्ट हैं, और ये तमिलनाडु के चिंगलपुट जिले की ग्राभेलपीटा पल्लभपुरम में 2 हाथ हथियार आविष्कार किए थे। तो ये जो हाथ हथियार है वो ये है, और इसे अब कोलकाता के म्यूजियम में रखा गया है। तो पूरा पाषाण काल का मतलब बहुत सारे चीजें हैं, जिनमें से ये रॉबर्ट ब्रूस फुटे ने ये 2 चीज के आविष्कार किया है। उसके बाद आता है हमारा प्राचीन पाषाण काल का मानव का जीवन शैली। तो उस समय मानव का जीवन शैली कैसे था, क्या था, इस बारे में अब हम डिस्कशन करेंगे। तो पूरा पाषाण काल का मानव का जीवन पूरी तरह से आदिम था, मतलब वो सिर्फ शिकार और प्रकृति की चीजों पर निर्भर करते थे। वो मतलब उस समय का लोग, उस समय का लोगों को पता नहीं था कि अनाज और सब्जी कैसे उगाए जाते हैं। वो भोजन भी पकाते नहीं थे। वो जैसा मिल रहा था वैसा खा लेते थे। अपने भूख मिटाने के लिए वो शिकार करते थे जानवरों का, और उसको मतलब कच्चा ही खा लेते थे। वो पकाने का तरीका उनको समझ में नहीं था। तो बहुत दिन बाद, मतलब एक लंबे समय के बाद, 2 लाख बीसी से 1 लाख बीसी के बीच
उन्होंने आग का खोज किया, मतलब सूखे पत्ते को देखा और उसमें एक्सीडेंटली मतलब दुर्घटना के हिसाब से वो 2 पत्थरों को घिसते रहे, उसमें से जो पार्क होके जो आग निकलता था वो सूखे पत्ते में लग गया, तो उनको पता लगा कि इसमें से आग निकलता है और इस तरह से हम आग का यूज़ कर सकते हैं। तो इसीलिए वो ठंडे मौसम में आग का इस्तेमाल करते रहे। उसके उसी हिसाब से वो जो जानवरों का शिकार करते थे, उनको भी वो मतलब उसे आग में झोंक के खाने लगे, उसका टेस्ट पाने लगे, तो फिर बाद में वो रसोई भी करने लगे थे। तो उसी हिसाब से मानव मतलब उस टाइम का उनका खान-पान का विकास इस तरह से हुआ था। वो स्पेशलिटी मतलब फूड मतलब खाने में वो सिर्फ़ शिकार और प्रकृति के चीज़ों पे निर्भर करते थे। मतलब जानवरों का शिकार करते थे और उसे वैसे ही खा लेते थे। दूसरा है उनका कपड़ा मतलब क्लॉथ्स। आदिम मानव के कपड़े को देखभाल कम किया करते थे, क्योंकि उनको पता नहीं था उस टाइम को उनको मतलब एक्चुअल में वो क्या कर रहे थे, मतलब जो कि जानवर लोग अभी कर रहे हैं वो उसी तरह का जीवन यापन कर रहे थे। लेकिन जब वो बारिश या ठंड का मौसम आता था, वो बड़े-बड़े पत्ते में लिपट जाते थे। मतलब जानवर का खाल को वो लाके पहनने लगे, उसमें गर्मी पाने लगे और उसी तरह वो उसको अपना मतलब क्लॉथ समझ के, कपड़ा समझ के वो पहनने लगे। तीसरा में आता है आवास, हाउस मतलब घर। उनके पास कोई भी निर्दिष्ट निवास यानी स्थान नहीं था कि जो मतलब वो उन घर बना सके। वो इधर-उधर भटकते रहते थे और जब ज़रूरत पड़ती थी, कभी बारिश हो जाए मतलब ठंडी का मौसम आ जाए, तो उसी टाइम में वो अपने लिए कुछ भी इस्तेमाल कर लेते थे। जैसे कि पेड़ की बड़े-बड़े पत्तियों से लिपट जाते थे, पेड़ की खाल को उधर कर उसे अपना गुफाओं में छुप जाते थे। इसी तरह वो अपना जीवन यापन करते थे। तो ये था प्राचीन पाषाण काल का मानव का जीवन शैली और उनका अब आता है मेन पॉइंट जो हथियार। तो प्राचीन पाषाण युग का हथियार, प्राचीन पाषाण युग में मतलब पत्थरों के अंतर को आधार पे रखते हुए प्राचीन पाषाण युग के हथियार को तीनों टाइप में विभाजित किया गया है। तो एक होता है लोअर अर्लियर पैलेयोलिथिक एज मतलब ज़्यादा कम वाला ओल्ड स्टोन एज पाषाण युग। उसी टाइम में चौपड़ और कोपिंग का इस्तेमाल होता है, मतलब वो पत्थर से लोगों को खींच देते थे और उसी टाइम के पेबल का भी इस्तेमाल सीख लिया था और हाथ हथियार हैंड एक्स भी बना लिए थे। ये मैं जो तस्वीर दिखा रहा हूँ ये उसी टाइम का हथियार है। इससे ही वो शिकार करते थे जानवरों का और वो खाते थे। आज का प्राचीन पाषाण युग इतने में खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम दूसरे वीडियो में देखेंगे मेसोलिथिक एज और न्यूलिथिक एज को कवर करेंगे। धन्यवाद।